सो गाइज एंगेजमेंट पार्टी अटेंड करने के बाद अभी मैं निकल चुकी हूँ बारात के लिए और बहुत ही जल्द आप लोगों को दिखेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आज पतिदेव भी जा रहे हैं क्योंकि टाइम मिल चुका है इन्हें भी। तो चलो भाई एक साथ दो पार्टी अटेंड कर लेते हैं, इसलिए मैंने बारात का ही लुक रखा था स्पेशली एंगेजमेंट के लिए। मैं उतना नहीं रेडी हुई थी। तो ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड माधुरी और काफ़ी इसको इंतज़ार था मेरा आने का। तो हम लोग एक दूसरे के ससुराल भी आना जाना रखते हैं। ये मेरी आई ससुराल, लेकिन मैं अभी तक इसके घर पे नहीं गई हूँ क्योंकि शादी पार्टी में मैं सिर्फ बारात वगैरह तिलक ऐसे ही अटेंड की हूँ। तिलक तो गई नहीं, सिर्फ 2 बार बारात अटेंड की हूँ। तो पिछले बार भी मैं आई थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही बाराती एंट्री ख़त्म हुआ ना, गाना बाजा सब चीज़ बंद हो गया, वैसे ही मैं एंट्री ली थी। बोल रही थी कि यार थोड़ा देर पहले और आती। तो क्या हुआ था कि ट्रैफिक में मैं फंस गई थी। तो मैं बोली कि यार मैं आ गई, वही बहुत बड़ा बात है। पिछली बार इसकी एक और देवर का शादी था तो मैं बारात अटेंड की थी और खाना वाना नहीं खाई थी, मतलब रास्ते से ही चली गई थी क्योंकि इनको कुछ काम आ गया था। और इस बार उल्टा हो गया, बाराती अटेंड नहीं की हूँ, सिर्फ पार्टी अटेंड कर रही हूँ। तो युवान यहाँ पे देख रहे हैं कुछ खाने के लिए तंग कर रहा था, लेकिन मैं फ्रूट्स ही यहाँ पे दे रही हूँ। मतलब मैं नहीं, पतिदेव दे रहे हैं। मैं तो यहाँ पे ब्लॉग शूट में लग गई हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश थी। बस थोड़ा देर हम लोग और इन्जॉय करते, लेकिन ये बोली कि नहीं आज वरमाला जो है वो देख के जाना। तो वरमाला अब थोड़ी देर में स्टार्ट ही होगा। तो हम लोग खाना पीना थोड़ा बहुत खा ही चुके हैं और मतलब अभी नहीं खाएं, थोड़ा बहुत नाश्ता किया। अभी थोड़ी देर बाद में खाना खाऊंगी, लेकिन खाना लेके ही मैं वेस्ट कर दी। खाना ही नहीं खा पाती हूँ मैं शादी में, कभी मेरा आज तक प्लेट ही नहीं ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम वगैरह चल रहा था, मैं सोची कि इन्जॉय करूँगी, लेकिन क्या इन्जॉय करती। वान को लेकर के माधुरी का बेटा जो वो भाग गया था, स्टेज पर लेकर चला गया था। और माधुरी भी चली गई थी अंदर अपना मेकअप थोड़ा सा टचअप करने, क्योंकि पसीने की वजह से उसका थोड़ा मेकअप जो है वो बिगड़ चुका था। तो आज मैं वरमाला देख के जाऊँगी। मैंने पतिदेव को बोल दिया है कि हाँ आज मैं देख के ही जाऊँगी, वरना आज तो वो मुझे मार ही डालेगा। क्योंकि 2 शादी, ये दूसरी बार आई हूँ उसके यहाँ शादी में, सिर्फ वो भी वेन्यू पे आ पाई हूँ, घर पे बिल्कुल भी नहीं टाइम दी मैं, इसीलिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इवान को लेके भाग गया अक्की और अभी दोनों। जो ब्लैक ड्रेस में वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का बेटा है और ये जो दूल्हे राजा हैं। तो यहाँ पे मतलब उसकी फैमिली के लोग मुझे पहचानते हैं, बाकी उतना कुछ खास नहीं लोग पहचानते हैं। तो आते जाते रहते तभी, क्योंकि घर पे हम कभी गए नहीं हैं, कभी मौका ही नहीं मिला और बुलाने के लिए। तो वो हमेशा ही बुलाते रहती है, दोनों हस्बैंड वाइफ, या फिर उसकी फैमिली भी बहुत मतलब बोलती है कि बेस्ट फ्रेंड को बुलाओ। तो ये वान अक्की और देख सकते हैं कितना, मतलब इसको भी बहुत अच्छा लगता है छोटे बच्चों को खिलाना अक्की को। तो ये इसको मैं बोली कि इसको कैप पहना के देखो, तो ये देख सहवाला टाइप बन गया और ईवान फिर से चला जाता है डांस। ये मेकअप सही करने के बाद लिपस्टिक जो है वो गाइस ये पिंक लगाई थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बोली कि मेरे पास डार्क है तो वो लगा लो। यहाँ पे दुल्हन का एंट्री फाइनली हो चुका है। तो मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि मैं इसके यहाँ बारात में चली भी गई, क्योंकि मेरा मतलब मैं सोची थी कि ना नहीं जाऊंगी, और दोनों पार्टी में अटेंड कर ली, सगाई का भी और यहाँ बारात का भी, और एक दिन पहले भी एक फ्रेंड का शादी में मतलब अटेंड कर पाई। तो ऐसा ही होता है, मैं सोच के कुछ भी नहीं करती, क्योंकि मैं जैसे सोचती हूँ ना कि इतने दिन अटेंड करूँगी, इतने दिन ऐसे इंजॉय करूँगी। तो काफ़ी टाइम से मतलब ये बोल के रखी थी कि आना 2-3 दिनों के लिए। इसकी फुल फैमिली इन्विटेशन दी थी मेरे को कि आना, लेकिन मैं मतलब माइंड में ऐसा चल रहा था कि हाँ चलो एक दिन जाऊँगी, हल्दी या मेहंदी दोनों में से कोई एक दिन। लेकिन काफ़ी दूर है घर, तो आना जाना हो नहीं पाता। और ये वान को लेकर मुझे बच्चों को लेकर के हर जगह जाना कंफर्टेबल नहीं लगता, और बच्चा वैसे भी मेरा अभी छोटा है गाइस, तो और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो अब यहाँ पे वरमाला जो है वो हो रहा है। कैमरे इतने सारे होने के ऐसा लग रहा होगा दूल्हे दुल्हन को कि सेलिब्रिटी वाला फीलिंग आ रहा होगा। तो हम लोग की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है बेस्ट फ्रेंड की, और मतलब इतनी अच्छी है कि हम लोग के ससुराल वाले भी उतना रोकते टोकते नहीं है। एक दूसरे के आप फंक्शन रहता है तो आना जाना करते रहते हैं। स्पेशली हमारे जो हस्बैंड है, मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे दोस्त के हस्बैंड, वो भी एक दूसरे के आना जाना अब रख रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है कि बहुत लोग को मैंने देखा, पति लोग बहुत बोलते हैं कि सहेली के यहाँ नहीं जाओ, ससुराल तक नहीं जाओ, मायके तक ही ठीक है ये वो। तो हमारे यहाँ भाई ये सब रोक टोक नहीं है। हम लोग के हस्बैंड, उसके भी हस्बैंड आते हैं मेरे यहाँ पार्टी फंक्शन में, मेरे भी हस्बैंड ले गए हैं। और 2 बार मैं इसके यहाँ गई तो हस्बैंड के साथ ही गई, ये भी बहुत अच्छा ही लगा, क्योंकि वैसे ये हर पार्टी में नहीं जा पाते मेरे साथ।
तो मैं तो सच में ये सुबह से बोल रहे थे कि मेरे पास छुट्टी नहीं है, ड्राइवर के साथ चली जाओ, पापा को ले लो, ये वो फिर मुझे लगा कि यार नहीं, अब रेडी हो गई हूँ तो फिर हम लोग सोचे कि नहीं, सगाई से जल्दी निकलेंगे तो साथ में दोनों पहुँच जाएंगे। तो दुल्हन काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, दुल्हन का जोड़ा एकदम क्या लग रहा था भाई इतना प्यारा लग रहा था ना दुल्हन का जोड़ा और जोड़ी। तो वैसे ही चलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बहुत सारे ब्लेसिंग दे दीजिएगा, न्यू मैरिड जो है इनका सक्सेसफुल रहे, बहुत ही अच्छे से रहे। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी शर्मीली लग रही थी मुझे दुल्हन। तो इस टाइम पे अगर जो नहीं भी शर्माता है तो शादी के टाइम, वरमाला के टाइम सबका हो ही जाता है, मतलब नज़र ही नहीं उठ पाता। तो पहले तो मैं साइड से चेहरा ही नहीं देख पा रही थी, माधुरी मेरे साथ ही थी। तो अभी बस जैसे ही वरमाला ख़त्म होता वैसे हम लोग जो है वो घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि काफ़ी लेट, लगभग टाइम में बताओ तो ज़्यादा लेट तो नहीं मैं बोल सकती, लेकिन रात के 10 ही बज रहे हैं। पिछली बार जब मैं बारात में आई थी ना तो रात के 10 या 11 बजे आई थी और 12 बजने तक चले गई थी, क्योंकि बारात काफ़ी लेट हो रहा था हॉल में एंट्री लेने में, इसलिए मैं रास्ते से ही चली गई थी। तो इस बार बराबर हो गया कि पिछली बार मैं बाराती अटेंड कर ली और इस बार खाना वाना खा ली। पतिदेव को मैंने काफ़ी फोर्स किया खाने के लिए, लेकिन वो खा नहीं पाए, क्योंकि वो बोले कि एंगेजमेंट में वहाँ खा लिया, मन नहीं कर रहा कुछ भी खाने का। तो सच में कुछ, यहाँ तक कि कॉफ़ी भी नहीं लिए और मैं वहाँ पे नहीं खाई थी कि नहीं चल भाई फ्रेंड के यहाँ खाएंगे। तो सब लोग मजाक भी उड़ा रहे थे कि सगाई में से ऐसे भूखे जा रही हो, दोस्त के यहाँ खाना इसीलिए तो ऐसा कुछ नहीं था, बस उस टाइम मन भी नहीं हो रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं अभी दुल्हन का एक चीज़ हम लोग लगा था, बहुत स्लो एकदम काम कर रही थी, आरती वगैरह जो उतारना था तो वो भी, चलिए कोई नहीं, सबका अपना अपना तरीका होता है। और उसके बाद युवान जो है वो भी वरमाला देखने में फोकस कर रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा वो ड्रोन देखने में फोकस कर रहा था। तो युवान को जो है वो डांस करना बहुत अच्छा लगता है। गाने, पहले तो वो गाना से डर ही जाता था, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे उसको आदत लगाया ना, तो अब इतना आदत पकड़े कि कहीं भी गाना का आवाज़ सुनेगा तो अब थिरकने लगता है थोड़ा डांस पे। तो अच्छा लगता है बच्चे, यहाँ तक कि एक लेडीज़ आई उसको किस भी कर ली युवान को, बहुत मतलब देख रही थी काफ़ी टाइम से। होता है ना छोटे बच्चे जब डांस वगैरह करते हैं तो और भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं, इसी वजह से। तो रुकने के लिए बोल रहे थे उनके हस्बैंड, उसके हस्बैंड भी। तो मैं बोली कि नहीं अभी नहीं रुक सकते, अकेले रहती तो मैं साथ रुक लेती, लेकिन इवान को लेकर के नहीं और पतिदेव भी परमिशन, मतलब उनके परमिशन के बिना मैं कहीं भी मतलब नाइट में नहीं रुकती। दिन में भी जाती हूँ तो उनसे पूछ के ही जाती हूँ, वो मेरे को गाड़ी ड्राइवर सब देते हैं, उसके बाद ही मैं जाती हूँ कि हाँ चलो। ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं किसी के साथ भी चली जाओ तो कोई एक घर का फैमिली मेम्बर होता है ससुराल या मायके का, या तो फिर वो खुद होते हैं, तभी मैं जाती हूँ शादी पार्टी अटेंड करने। तो यहाँ पे तो मैं पापा के साथ आने वाली थी, क्योंकि मैंने पहले ब्लॉग में आप लोग को बता चुका था, मतलब बता चुकी थी गाइस सॉरी, बहुत मिस्टेक हो रहा है, कुछ काम करते करते मैं वॉइस ओवर दे रही इसीलिए। तो फुल मतलब आप लोग वॉइस में ज़्यादा इन्जॉय करते, लेकिन गाने की वजह से मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। यहाँ पे भाई दूल्हे राजा खिला रहे हैं मिठाई हमारी दुल्हनिया को ये जो टाइम होता है, मेरे दूल्हे राजा तो मेरे को मिठाई खिलाना भूल गए थे गाइस मेरा वाला टाइम का वीडियो आप लोग देखिएगा ब्लॉग पे, चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है शादी का वीडियो काफ़ी टाइम पहले। तो मेरे को हंसी भी आ रही थी, शादी से पहले वो बोलते हैं कि 4-4 मिठाई खिलाएंगे, और जब खिलाने का टाइम आया तो वो बोल रहे हैं कि कोई बोला ही नहीं खिलाने के लिए दुल्हन को। अब बताइए भाई, कोई बोलेगा तब खिलाएगा, तो एक भी नहीं वो मिठाई खिला पाए थे मेरे को, और मैं जब खिलाई तो वो खा भी लिए थे एक ही बार में। तो चलिए कुछ अलग ही होना चाहिए हर बार। यहाँ पे ना मतलब काफ़ी टाइम लग रहा था, मेरे को लग रहा था ये वरमाला भी इतना टाइम क्यों लगता है, थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं हो सकता है क्या तो जब हमारा शादी होता है तो हम लोग काफ़ी टाइम लगाते हैं, लेकिन जब हम लोग का आदत होता है ना कि किसी दूसरे के शादी में जाते थे, लगता है यार कब वरमाला ख़त्म होगा, कब बाराती ख़त्म होगा, ऐसे करके हम लोग सोचने लगते हैं। तो भाई सबका स्पेशल डे होता है, सब लोग अपना स्पेशल मोमेंट फील करना चाहते हैं, इस वजह से देर होता होगा भाई। हमें तो क्या, हमें आए हैं ना, हम लोग आए हैं शादी में, नाचेंगे खाएंगे चले जाएंगे, लेकिन उनका वो प्यारा सा मोमेंट उनके लाइफ टाइम मतलब माइंड में घूमते रहेगा कि ऐसे ऐसे हमारा हुआ था। अब यहाँ पे फूलों की हो रही है बारिश, यहाँ पे सॉन्ग भी बहुत अच्छा मतलब बज रहा था, शायद राम जी से रिलेटेड ऐसा कुछ सॉन्ग था। अब यहाँ पे ये जोड़े, मतलब अभी यहाँ पे देख रहे कि इन्होंने हाथ जोड़ा तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत सारे वो देख मेरे हाथ पकड़ के ऐसे उठा रहे हैं तो इन्होंने हाथ जोड़ा दोनों, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पे दुल्हन को ऐसा लग रहा होगा कि गिर ही रही होगी भाई तो चलो, बाकी तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि क्या क्या सीन चल रहा है। तो अच्छा लगा, आप लोग भी ब्लॉग को एंजॉय कर रहे हो 2 दिनों से, वरना आप लोग भी बोर हो गए थे कि या क्या घर में मतलब हमेशा रह के ब्लॉग बना रही है। तो अभी आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, इस ब्लॉग बहुत अच्छे आने वाले हैं। बस मैं अभी कहीं जा नहीं पा रही हूँ किसी रीज़न की वजह से, वरना मैं हमेशा ना घूम घूम के ही ब्लॉगिंग बनाऊँ, मेरा बस चले तो। तब यहाँ पे फाइनली कंप्लीट हो चुका है वरमाला। अब शादी वगैरह तो मैं नहीं देख पाऊँगी, तो अब निकलते हैं घर के लिए।
गाइज अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से क्योंकि सुबह सुबह पतिदेव का ड्यूटी है तो थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। घर पे भी जाके सब देखना है। गाड़ी हो गया, चल। दीवान भी खूब इंजॉय किया आज। आइए। तो गाइस तो घर पे आने के बाद मैं ना अपने बालों में थोड़ा सा जूड़ा बना के देख रही थी कि कैसा लग रहा था। जूड़ा भी अच्छा ही लग रहा है। वैसे मैं जाने वाली थी पार्लर, लेकिन मैं पार्लर नहीं गई। वो इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि फिर से कहीं लेट ना हो जाए, इसीलिए मैं, क्योंकि वान के बर्थडे पे भी ना सैलून जाने में मतलब आने जाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और पार्टी का जो मेकअप होता है वो सैलून वाले बुक नहीं करते, लैक्मे में ही मैं हमेशा कराती हूँ मेकअप वगैरह। जितनी भी बार कराई तो ये मेरा मेकअप लुक कैसा लगा था आप लोग को खुद से मैंने किया था। और हेयर भी स्ट्रेट कर लिया था क्योंकि चोटी वोटी बनाने को तो टाइम नहीं मतलब मिल पाया मुझे। ईवान को भी रेडी करना था। फिर इसके ईवान के पापा बोले कि थोड़ा जल्दी करो जल्दी करो। तो बस आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और चूड़ा भी मैंने वेयर नहीं किया। मैंने मरून कलर का जो वेलवेट का मेटल है वो मैंने यूज़ किया था आज।